तो हाँ जी, देखो जी, ये आपके भाई की, तनुज की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है वृष लग्न की और इनकी राशि है तुला। अगर इनकी मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से अपनी कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 अगर यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है पहला घर, जो कि इस लड़के का शरीर यहाँ से देखा जाएगा। शरीर की बनावट कैसी है, सेहत कैसी इसकी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर, जो कि आपने मुझे सवाल भी बोला है। आठवें घर से उम्र, नौवें घर से इसका भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक है, वो मालिक देखना है। ये आपको मैंने पहले वैसे बता ही रखा है बेस की जानकारी में। तो अब जैसे कि आपका देखो जी, एक तो मेन जो आपने सवाल लिखा था कि इस लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा, और वेट इसका आपने बोला कम है, 40 किलो इसका वेट है। अब देखो जी, सबसे पहले इसका जो सवाल है विवाह के बारे में मैं कवर करता हूँ कि विवाह का सुख कुंडली में कैसा है। तो विवाह के लिए देखो जी, कुंडली, कोई भी कुंडली जो होती है विवाह के लिए, हमें सातवां घर देखना होता है, क्योंकि सातवां घर विवाह का होता है। और सातवें घर में ये देखना पड़ता है कि राशि कौन सी है। तो इसके देखो जी, सातवें घर में, मतलब सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। और सातवें घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि का जो मालक होता है वो मंगल होता है। तो इस लड़के की पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है। और पत्नी का जो कारक होता है वो शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनको भी देखना पड़ता है। तो सातवें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु ग्रह की, पांचवी। हम गुरु ग्रह को भी देखेंगे। इसके अलावा खुद मंगल की भी दृष्टि है। हमें मतलब इसकी पत्नी का सुख अगर देखना है, तो हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवें घर के मालक को, शुक्र ग्रह को और गुरु की दृष्टि को। और इसके अलावा मैं नवाश कुंडली को भी देखूंगा, वहां पे बिल्कुल गहराई में अगर देखना है तो नवाश कुंडली भी देखी जाती है, वो भी मैं देखूंगा। सबसे पहले देखो जी, जो मेन है सातवें घर का मालक मंगल। पहले मैं मंगल की बात करता हूँ कि मंगल इस लड़के का कैसा है। तो मंगल देखो जी, इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में आके। और पहले घर में यहाँ पे ये शुक्र के घर में बैठा है, जो कि शुक्र इसका शत्रु है। मंगल देखो जी, इस कुंडली में मार्केश भी है। मंगल, मैंने क्या बोला है, तो सातवें घर का मालक, और मंगल इस 12वें घर का मालक है, जहाँ पे एक लिखा है। 12वां घर होता है खर्चे का, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, ये चीजें 12वें घर से देखते हैं। और मंगल कहाँ बैठा है? पहले घर में, जो कि यहाँ पे 2 लिखा है, शुक्र की राशि में बैठा है। और पहला ग्रह है इस लड़के का शरीर, इसकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये जो चीजें हैं इस पहले घर से देखेंगे, जहाँ पे ये मंगल बैठा है। और पहले घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। मतलब अगर आपने इस लड़के की हेल्थ देखनी है कि इसकी हेल्थ कैसी होगी, इसका शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, तो पहले घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर में जो मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। और पहले घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखेंगे। मतलब 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा इस लड़की की हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, शरीर की बनावट। अभी पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। तो मंगल क्या करेगा, इस पहले घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा। मतलब मंगल जहाँ पहले घर में बैठा है, ये पहले घर को खराब कर रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मंगल जहाँ पहले घर में बैठा है, ये शुक्र का घर है, शुक्र इसका है दुश्मन। और वैसे भी कुंडली में मंगल जो है मार्केश भी है। मंगल देखो जी, जिसमें मैंने बोला, एक तो सातवें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है, और मंगल 12वें घर का भी स्वामी। 12वां घर किसका होता है? खर्च का, हानि। देखो, 12वें घर का मालिक जहाँ बैठा होता है उस घर की हानि जरूर करता है। तो इसका जो 12वां घर, हानि, हानि चलेगी इसके शरीर के ऊपर, मतलब शरीर की हानि कर देगा। 12वां अगर खर्च, शरीर के ऊपर खर्च होगा। 12वां अगर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल शरीर के ऊपर बैठा है, मतलब मंगल इस लड़के की हेल्थ को खराब करेगा। ये है इसका बुरा फल। मंगल पहले घर में बैठ के हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, इसको हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी? मंगल के जो रोग हैं, जैसे कि मंगल देखो जी, ब्लड प्रेशर हो गया, रक्त विकार हो गया, रक्तचाप, या और भी जो मंगल के खून से रिलेटेड कोई बीमारी हो गया, मतलब मंगल के जो भी रोग होते हैं वो रोग इसको देगा।
हेल्थ को लेके दिक्कतें, मतलब हेल्थ को लेके जो दिक्कतें आएंगी वो मंगल से जुड़े रोग इसको होंगे। इसके अलावा मंगल देखो जी दुर्घटना का भी कारक है। ये अपनी दशा में इसके साथ दुर्घटना भी कराएगा, मतलब चोट वगैरह लगती रहेगी, सर पे चोट लगना, मतलब एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो मंगल एक तो हमें बुरा फल क्या देगा, लड़की की पहली हेल्थ को खराब करेगा। इसके अलावा मंगल और भी जो भी चीजें पहले घर से देखी जाती हैं, मंगल देखो जी क्रूर है, इस लड़के को क्रोधी भी बनाएगा। ये लड़का क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, हट्टी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। और यहाँ पे एक और नेगेटिव बात है, मंगल तो बुरा है ही, मंगल के बुरे फल जो इतने थे उनको, बुरे फलों को इतना कर दिया इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। मतलब मंगल एक राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से बुरे फल और बढ़ चुके हैं। मतलब गुस्सा इसको ज्यादा है, ये भी कन्फर्म है, जिद्दी जरूर होगा ये लड़का, क्रोधी जिद्दी। और मंगल जैसे मैंने बोला किस घर का मालक है, सातवें घर का, पत्नी घर का। क्योंकि सातवें घर का मालक शुक्र घर में बैठा है, वैसे तो सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, मंगल सातवें घर को देख रहा है, फिर भी अपने घर का अच्छा करेगा, लेकिन फिर भी मंगल थोड़ा सा एक यहाँ पे दोष भी बना है जिसे कहते हैं मंगल दोष। वो इस लड़के की कुंडली में बना है। और जब भी किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली में जब मंगल दोष बनता है उसके दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान है ये होता है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष बनता है उनके विवाह में काफी देरी होती है। मतलब जहाँ रिश्ते हो गए टूट जाते हैं, विवाह देरी से होता है, विवाह नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत आती है जो कि इस लड़के के साथ ही आएगी। मतलब विवाह में देरी भी होगी, और दूसरी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। विवाह अगर हो भी जाता है, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा। लेकिन फिर भी देखो जी मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, पत्नी का सुख तो देगा ही, विवाह का सुख तो है, फिर भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना और पत्नी से मनमुटाव होना, ये चीजें जरूर आएंगी। चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, वैसे यहाँ पे भी मित्र राशि मकान वाहन के लिए अच्छा है। आठवीं पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। मतलब मंगल का जो बुरा फल है ज्यादा, वो देखो जी पहले घर के रिगार्डिंग है। चाहे वो पहला घर इसकी हेल्थ है, स्वभाव है, स्वभाव कैसा होगा, क्रूर होगा, थोड़ा सा साहसी वैसे जरूर होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, क्योंकि मंगल इन चीजों का कारक है, साहस बड़ा होता है ऐसे लोगों में, साहस, पराक्रम, उद्यम। तो अब सवाल कि मंगल के लिए लड़का क्या उपाय करे ताकि जो बुरे फल है वो कम हो जाए, अच्छे फल मिलने शुरू हो जाए। मतलब अगर इस लड़की ने मंगल के उपाय कर लिए, क्या फायदे होंगे, फायदे समझो। सबसे बड़ा फायदा, इसका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा, विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी से अच्छी बनेगी। दूसरा फायदा, ये जो मंगल दोष है वो खत्म होगा, और इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इसको हेल्थ को लेकर, जैसे हमने बोला था वेट कम है, शरीर कमजोर है, वो भी कारण ये मंगल है। और भी एक दो कारण है, लेकिन बड़ा कारण है मंगल। तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी इसकी भाई, हेल्थ को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, रोगों से बचेगा, गुस्सा कम आएगा, ये फायदे कई होंगे। तो पहला उपाय जो करना है, ताकि इसकी पावर जितनी कम होगी वहां इतना ही यहाँ पे फायदा होगा। तो पहला उपाय इस लड़के के लिए जो करना है, ये लड़के ने खुद करना है, वो है ये मंगल का दान करे। तो मंगल के समय दान जो करना है वो हर मंगलवार को लाल रंग का दान करना है। मैंने एक वीडियो बनाई है दान के ऊपर, मंगल ग्रह के क्या दान होते हैं। उस वीडियो को ये लड़का जाके मेरे चैनल के ऊपर जाके देखे, तो उसमें से जो मंगल का दान है वो ये मंगलवार को जरूर किया करे। हर मंगलवार को मंगल का दान इस लड़के ने करना है। दूसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है ये मंगल का मंत्र जाप करे। मंत्र देखो जी कैसा उपाय है, इसकी अच्छी पावर को बढ़ाएगा, बुरी पावर कम कर देगा। तो आज शायद मुझे लगता है मंगलवार है, वो सोमवार है, कल है मंगलवार। तो कल से ये लड़का शुरू करेगा मंगल का मंत्र, आप स्टार्ट कर ले संकल्प लेके, सुबह के टाइम संकल्प लेगा। कल सुबह के टाइम संकल्प कैसे लेगा, ये लड़का बोलेगा कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम तनुज है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के सातवें घर के मालक है जो कि है पत्नी का घर, और मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा, उम्र काफी हो चुकी है, मुझे पता चला है मेरी कुंडली में मंगल दोष है। तो मैं आपका आज से मंत्र जाप किया करूंगा ताकि जो मंगल दोष है वो खत्म हो, मेरा विवाह हो जाए, पत्नी अच्छी मिले। इसके अलावा आप मेरे पहले घर में बैठे, मेरी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरी हेल्थ को भी लेके आ रही है। तो इस प्रकार ये लड़का मंगल के आगे संकल्प लेके ये मंगल का रोजाना मंत्र जाप करे। कितना मंत्र करना है देखो जी, ज्यादा से ज्यादा करे, 5 माला भी कर सकता है, 10 भी, लेकिन इतना भी नहीं, कम से कम देखो जी 2-3 माला कम से कम जरूर करे, 2-3 माला या 4-5 माला जरूर किया करे। तीसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है, मंगल क्या है, एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो हनुमान जी हैं। तो इस लड़के ने हनुमान जी की पूजा प्रार्थना भी करनी है, मतलब हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान जी का कोई पाठ जरूर पढ़ा करे, चाहे सुबह पढ़े शाम को पढ़े। हनुमान ऐसे कर ले, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, रात को बजरंग बाण का पाठ किया करे, या सुन लिया करे जब पढ़ा करे। तो ये 3 उपाय देखो जी मंगल के करने हैं।
कई फायदे होंगे। गुस्सा भी इसको आना बंद हो जाएगा, पत्नी का भी सुख अच्छा रहेगा, विवाह भी जल्दी हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी ये उपाय करने से। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपके क्योंकि जो सवाल हो आपने वैसे मेन तो बस यही सवाल लिखा था, विवाह नहीं हो रहा और बाकी हेल्थ इसकी थोड़ी सी मतलब वेट इसका कम है। बाकी देखो जी ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ता है इनकी दशा में। जैसे मैंने बोला मंगल का जो बुरा फल है वो मंगल की दशा में कई गुना बढ़ेगा, उस समय हेल्थ ज्यादा खराब होगी। मतलब ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ेगा दशा में। तो अभी दशा इसके ऊपर कौन सी है, वो है इस बुध ग्रह की, जो कि देखो जी 19 से चली हुई है और ये 36 में जाके खत्म होगी। अभी चली है, कुछ साल हुए हैं, अभी तो देखो जी काफी लंबी दशा है। तो इसका इसके जीवन के ऊपर सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है वो है बुध ग्रह का। तो सबसे पहले हम बुध की अभी बात करेंगे कि बुध इसका कैसा है। मंगल की तो बात कर ली, अब जिसका इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर है भाई वो कैसा है। तो बुध इसका देखो जी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में और साथ में ही सूर्य बैठा है। बुध सूर्य युति है, 8वें घर में बैठे हैं। और ये मत सोचना कि बिल्कुल खराब है, लेकिन देखो जी खराब फल तो देगा ही। आप समझ लो 50-50, अच्छे फल भी दे देगा लेकिन खराब फल भी देगा, और खराब फल थोड़े से ज्यादा जरूर देगा, लेकिन एक जगह जाके अच्छे फल भी देगा। मतलब बुध ये दिखा रहा है अगर ये 8वां घर होता है विदेश का, अगर ये जन्मभूमि पर रहेगा फिर तो बुध इसको बुरे फल देगा जरूर। लेकिन अगर ये जन्मभूमि को छोड़ देगा, जितना जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे बुध इसको बुरे फल नहीं देगा, वहां पे सूर्य भी इसको बुरे फल नहीं देगा। तो जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे बुध सूर्य उसको देंगे अच्छे फल, लेकिन अगर जन्मभूमि पे ही रहेगा वहां पे ये बुध सूर्य इसको बुरे फल देंगे। ये चीज नोट कर लो। तो बुध की बात की जाए, बुध देखो जी बैठा है 8वें घर में, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर। इसकी संतान कैसी होगी, 5वां घर, पढ़ा लिखा कितना होगा 5वां घर, और बुद्धिमान कितना होगा 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में 6 लिखा जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध, और वो चला गया 8वें घर में। इसकी वजह से 2-3 खराब योग बने। एक तो संतानहीन योग, मतलब संतान संबंधी कोई चिंता इसको आएगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और बुध देखो जी दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे ये 3 लिखा है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो धन इसका लड़के, अगर आपने धन जोड़ना देखना है ये धन जोड़ेगा कितना दूसरे घर से, और दूसरे घर में 3 लिखा जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। और बुध 8वें घर में जाने की वजह से धनहीन योग बना है। बुध की वजह से क्या होगा, बुध ये दिखा रहा है इस लड़के को धन को लेके दिक्कतें आएंगी, धन ये जोड़ नहीं पाएगा, धन इसका खर्च होगा। तो ये बुध के बुरे फल इस लड़के को मिलेंगे। एक तो संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित, धनहीन योग बना, धन संबंधी दिक्कतें। और बुध 8वें घर में बैठ के थोड़ी सी हेल्थ को भी खराब करेगा, मतलब बुध भी इसकी हेल्थ को खराब करेगा 8वें घर में बैठ के। लेकिन 8वें घर में बैठ के बुध इसकी उम्र भी लंबी कर देगा। सूर्य भी वहां पे बैठा है, उम्र के मामले में वैसे अच्छा है, लेकिन बुध देखो मैंने अभी जैसे बोला अगर ये जन्मभूमि से दूर चला जाता है बुरे फल भाई बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वहां पे इसको धन आएगा लाइफ में। तो बुध के लिए क्या करना है, सवाल ये है। तो पहला उपाय, ये जो मैंने मंगल के 3 उपाय बोले हैं ये तो सुबह के टाइम करने हैं। वैसे हनुमान जी का पाठ मैंने सुबह भी बोला है, रात को भी। बाकी जो बुध का देखो जी मंत्र इस लड़के ने करना है। बुध का मतलब एक उपाय जरूर करे, 2 उपाय हैं बुध के। पहला उपाय ये बुध का मंत्र जाप कम से कम 1 या 2 माला रात के समय किया करे, और बुधवार से स्टार्ट करेगा। परसों जो बुधवार है परसों जोत को, कि बुध देवता जी मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, इसलिए आज से आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगा। इस प्रकार आप संकल्प लेके ये लड़का 1 या 2 माला बुध का रोजाना रात के समय मंत्र जाप कर लिया करे। और दूसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, ये लड़का गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकता है। मतलब गणेश जी का कोई पाठ कर ले, या गणेश जी का कोई मंत्र कर ले, या गणेश जी के मंत्र जा सकता है जो इसको सही लगता है गणेश जी के बारे में वो कर ले। गणेश जी का जैसे मंत्र है ओम गणपते नमः, वो कर सकता है। और वैसे भी इसकी जो कुंडली में इसका इष्ट देव है वो गणेश जी है, क्योंकि 5वें घर से देखते हैं इष्ट देव, और 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध, बुध देव इसके इष्ट देव हैं। और आगे भी बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना ये कर सकता है, इष्ट देव बने गणेश जी। तो बुध के 2 उपाय जरूर करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि बुध की बड़ी बड़ी दशा है। और बुध मैंने जैसे बोला बुध का ये करने से फायदा क्या होगा, अगर ये बुध का करेगा सबसे बड़ा फायदा इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। ये इस लड़के की बुद्धि तेज हो जाएगी, मतलब दिमाग ज्यादा किसका काम करेगा,
इसकी संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, इसको पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और भी कई फायदे। अब इसी घर में देखो जी सूर्य भी बैठा है, क्योंकि मैंने बोला ये घर, आठवें घर को हम आठवें घर से देखते क्या है, आठवें घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ये चीजें देखते हैं। क्योंकि आठवें घर से मैंने बुरा क्या चीज बोला, मृत्युतल कष्ट। तो इस घर में जो ग्रह बैठा होता है वो कई बार मृत्युतल कष्ट भी देता है। तो इसलिए बुध का मंत्र अब जरूरी है, ताकि ये जो मृत्युतल कष्ट इसको ना मिले। बाकी ज्यादा नहीं वैसे, क्योंकि ये फिर भी यहाँ पे देखो जी सूर्य मित्र राशि है, गुरु की राशि है। अगर यहाँ पे साथ में कोई पापी ग्रह होता बुरे फल बढ़ने थे। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल बुरे हैं। सूर्य की बात की जाए, सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है, चौथे घर का। और ये जो चौथा घर है, ये है घर इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य। तो इसके लिए चौथे घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है आठवें घर में। देखो चौथा घर माता का, तो सूर्य की वजह से लड़के को माता संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता से ये लड़का दूर जाएगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। भूमि जमीन जायदाद का, तो भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। और सूर्य किसका कारक है, पिता का। कुछ पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना। तो ये सूर्य के बुरे फल हैं, मतलब सूर्य की वजह से इसको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी आएंगी दिक्कतें। लेकिन अगर ये लड़का जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, वहां पे ये सुख मिल जाएगा, वहां पे मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन अपनी जन्मभूमि पे मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। तो जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। और सूर्य को सही करने से पिता के लिए भी अच्छा होगा। मतलब सूर्य का भी ये लड़का जरूर उपाय करे। क्या उपाय है, सुबह के टाइम सूर्य का भी इस लड़के ने, इसका सूर्य का मंत्र नहीं, सूर्य का एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ये पढ़ना है सुबह के टाइम। नहीं पढ़ना आता, ओडियो लगा के सुन लिया करे। ये सुबह के टाइम करना है। सूर्य बुध का मंत्र रात के समय करना है। गणेश जी का भी पाठ पूजा रात के समय कर ले। अब देखो जी, इसके यहाँ पे नौवें घर में देखो शनि भी है, राहु भी है, शुक्र भी है। अब इनकी बात करते हैं कि ये ग्रह इसको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। सबसे पहले देखो जी, ये जो नौवां घर होता है, नौवें घर से क्या देखा जाता है, नौवें घर से काफी चीजें हैं। जैसे कि नौवें घर से भाग्य हो गया, धर्म हो गया, विदेश यात्रा होगी, पिता का सुख हो गया, तीर्थ यात्रा, काफी चीजें देखी जाती है। लेकिन जो मेन नौवें घर से हम देखते हैं सबसे जरूरी वो है भाग्य। मतलब ये लड़का जो है, ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य इसका साथ देगा या नहीं, कहाँ पे देगा, कुंडली का नौवां घर देख के डिसाइड होगा। और नौवें घर का जो मालक है, नौवें घर में क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा इसका भाग्य देखने के लिए। और शनि कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है कि भाग्य घर का मालक शनि अपने ही घर में बैठा है। ऐसे जो कुंडलियां होती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। मतलब शनि इसका अपने घर में बैठा है, तो शनि ये दिखा रहा है कि ये लड़का परम भाग्यशाली होगा। इसका भाग्य इसका कदम कदम पर साथ देगा। शनि इसको बनाएगा भाग्यशाली, इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा कराएगा। और शनि का देखो जी साथ वाला भी घर शनि का है, 10वां घर, जो कि इसके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। इसको पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा शनि की वजह से। तो हमने शनि का देखा, शनि मतलब इसका अच्छा, क्यों अच्छा, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है, भाग्यशाली भी बनाएगा और काम काज का सुख अच्छा। और इसका शनि देखो जी, निवास कुंडली में भी शनि मकर राशि में ही बैठा है, वर्गोत्तम स्थिति कहते हैं ऐसे को। और शनि वैसे भी देखो जी योग कारक है, भाग्येश भी है। और एक होता है लग्नेश, एक पंचमेश, एक भाग्येश। मतलब शनि कुल मिला के कहा जाए इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात है, वो क्या, शनि में बल ही नहीं है अच्छे फल देने वाला। शनि इसका अस्त बैठा है, और ऊपर से बाल अवस्था में बैठा है। मतलब देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन जो अच्छे फल है वो देगा कम मात्रा में, इतने को देगा, क्योंकि इसमें बल नहीं है। अगर अच्छा होता बल, इतने अच्छे फल देने थे, मतलब कई गुना ज्यादा देने थे। अब देगा अच्छे फल, लेकिन वो बल कम, अच्छे फल कम है, क्योंकि बल ही नहीं है इसमें। अब सवाल है कि लड़का ऐसा क्या काम करे कि शनि का बल बढ़े।
तो एक दो उपाय कर सकता है। पहला उपाय, ये लड़का शनि का नीलम रत्न धारण जरूर करे। इसको नीलम रत्न धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस लड़के को शनि का नीलम रत्न धारण भाई कराओ। जो कि इस लड़के ने राइट हैंड की ये जो लंबी उंगली है, इस लंबी उंगली में शनि का नीलम रत्न धारण करवाना है। वो रत्न देखो जी, पहले तो आप ले लेना, नीलम आपने ले लिया, उसको जड़वाना है सोने में या पंचधातु में, और जड़वा लिया। फिर कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय, रात 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। और एक माला शनि का धारण करने से पहले इस लड़के ने मंत्र जप कर लेना है। दूसरे हाथ में शनि के रत्न पकड़ के एक माला से मंत्र जप करके फिर वो धारण कर लेना है। तो पहला उपाय शनि का नीलम, इसके वजन के बराबर होगा। जैसे इसका वेट है 40 किलो, तो इसने 5.25 रत्ती का नीलम धारण करना है। और भाई जो रत्न आप लेंगे वो अच्छी क्वालिटी का लेना, लैब टेस्टेड होना चाहिए। दूसरा उपाय, अगर आपका बजट अभी नहीं है, वैसे जब भी बजट होगा कर लेना 1-2 साल में। दूसरा उपाय, ये लड़का रात के समय शनि का मंत्र जाप किया करे। मतलब शनि का मंत्र जाप करने से भी इसका बल बढ़ेगा। तो शनि का भी मंत्र 1-2 माला इस लड़के ने जरूर करना है, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शुरू करके 1-2 माला शनि का मंत्र जाप कर लिया करे इसकी वजह से। और ये करने से क्या होगा, और शनि का मंत्र भी जाया करे। शनि का दान कभी नहीं करना, शनि का मंत्र करना है, शनि मंदिर जाए। काले कपड़े ज्यादा पहन सकता है, तो शनि का ये बल बढ़ेगा। और बल बढ़ने से क्या होगा, भाग्य इसका जरा साथ देगा, काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा। अब देखो जी, इसी घर में शनि के साथ शुक्र बैठा है, तो इसका मुझे शुक्र भी बड़े लेवल पे अच्छा लगा, क्योंकि शुक्र शनि आपस में है अति मित्र। और शुक्र किस घर में बैठा है, 9वें घर में, शनि के घर में बैठा है, शनि की राशि है। तो शुक्र भी 100 में से 100% अच्छे फल देगा। शुक्र भी इस घर का कर देगा अच्छा। और शुक्र का जो अपना घर है वो कौन सा है, ये पहला घर, जहाँ पे ये मंगल बैठा है। मंगल तो पहले घर की हानि कर रहा है, लेकिन पहले घर का जो मालक यहाँ पे 2 लिखा वो है शुक्र, वो अच्छा है। मतलब शरीर चला गया 9वें घर में, भाग्य घर में शुक्र ही दिखा रहा है, ये लड़का भाग्यशाली होगा, परम भाग्यशाली होगा, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, विदेश यात्रा भी करेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। तो शुक्र भी इसका अच्छा है। और अभी शुक्र की दशा भी चली हुई, तो कुछ बुध की दशा वो थोड़ा सा खराब है, लेकिन शुक्र इसका अच्छा है। ये विदेश के भी योग लेके बैठा है। अब इसी घर में राहु बैठा है। राहु देखो जी, शनि का भी मित्र है, शुक्र का भी, वो भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, शनि की राशि में बैठा है। और 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि, पहले घर का अच्छा। लेकिन वो राहु को, मंगल को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है राहु की, इस घर का भी अच्छा, मतलब राहु भी अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, और पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, वो भी अच्छा है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे तीसरे घर में जो गुरु बैठा, गुरु उच्च का बैठा, वो भी अच्छा है, लाभ का मालक, लाभ चला गया मेहनत के घर में, इसको काफी मेहनती बना देगा, साहसी उद्यमी। और 9वीं दृष्टि से गुरु अपने घर को देखेगा भी, मतलब गुरु भी अच्छा है। और गुरु देखो जी, 7वें घर का भी अच्छा कर देगा, पत्नी घर का। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने मंगल देखा, वो तो बिल्कुल खराब है पत्नी घर गाड़ी में। और शुक्र देखा, वो अच्छा है। और गुरु, वो 5वीं दृष्टि 7वें घर को देखा, वो भी इस घर का अच्छा कर देगा, पत्नी घर का। मतलब पत्नी के रिगार्डिंग मैंने 3 ग्रह बोले थे। खाली मंगल थोड़ा सा खराब है, मंगल दोष बना है। वैसे मंगल भी अपने घर को देख रहा है, फिर भी थोड़ा सा विवाह में देरी करेगा, बाकी विवाह का सुख फिर भी तकरीबन अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव जरूर होगा, बाकी गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा है। और आपको मैंने बोला था नवांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। नवांश कुंडली में देखो जी, 7वां घर देखते हैं। 7वें घर में यहाँ पे क्या लिखा है, 10, जो कि शनि की राशि, शनि इसी घर में बैठा है। और वैसे भी शनि यहाँ पे वो भी अपने घर में है, लनवाश कुंडली में अपने घर में, 7वें घर में। मतलब शनि भी इसको विवाह का सुख अच्छा दे देगा भाई। तो कुल मिला के कहा जाए, हमने क्या क्या देखा है, हमने बुध सूर्य देखे, वो थोड़े से है खराब, उनके मैंने उपाय बोल दिए हैं। एक और काम रह गया है, चंद्रमा यहाँ पे 6ठे घर में, वो भी थोड़ा सा तीसरे घर का मालक है। तीसरा घर पराक्रम, उद्यम, इन चीजों में कमी करता है। पराक्रम में कमी कर देगा, मेहनत में कमी कर देगा कई बार। मतलब जो आपका सवाल भी था, थकान जन्म महसूस करता है, चंद्रमा भी थोड़ा सा कारण है। तो 6ठे घर में चला गया, छोटे भाई बहन संबंधी दिक्कतें। तो चंद्रमा के लिए क्या किया जाए, अब देखो जी, उपाय पहले समझो कि मैंने उपाय बोले क्या है, वो लिख लो गौर से। कुछ उपाय सुबह के, कुछ रात के। सुबह का उपाय क्या है, कि मंगल का मंत्र कल से शुरू करना है, 2-3 माला करते रहना है ये अभी। और मंगल के लिए मैंने मंगल का दान बोला हर मंगलवार को। और मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करना है। बुध का मंत्र बुधवार से स्टार्ट करके 1 माला या 2 माला रात के समय करना है। गणेश जी का पाठ रात के समय कर लिया करे। सूर्य आदित्य हरिद्र स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। शनि का जो मंत्र बोला वे भी रात के समय करना है, 1-2 माला।
जब मतलब बुध का मंत्र करेगा उसी समय शनि का भी मंत्र कर लिया करेगा। और जो चंद कवच का पाठ है, ये भी इस लड़के ने सुबह के टाइम करना है। तो ये लिख लेना, पहले लिख लो कि सुबह के उपाय क्या है और रात के उपाय क्या है। तो चांद कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना सुबह के टाइम, चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। बाकी देखो जी, कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली कैसी है। तो जन्मभूमि से दूर जाने के तो बहुत सारे योग है कुंडली में। बाकी वहां पे इसको फायदा भी होगा। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री हो चाहे इसका अपना ही देश। बाकी अभी जो बड़ी दशा है बुध की, वो थोड़ा सा 8वें घर में है। बाकी शुक्र इसका अच्छा है। और एक और बात, इसके ऊपर शनि की दया भी चली हुई है, ये थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करती है। ये 17 जनवरी 23 से चली हुई है। तो जब ये शनि का मंत्र जब करेगा, इस दया का भी बुरा फल नहीं मिलेगा। तो शनि के देखो जी, मैंने 2-3 उपाय बोले हैं कि शनि मंदिर जाया करे, शनि का मंत्र जप करे और इसका रत्न नीलम धारण जरूर कर ले। काले कपड़े भी पहन सकते हैं। दूसरा रत्न भी एक और है जो ये धारण अगर कर सकता है, वो है शुक्र का रत्न। लेकिन शुक्र का चाहे बाद में करे, पहले इसको शनि का रत्न दान करना बनता है। तो दान किसका मैंने बोला, खाली मैंने दान मंगल का बोला, जो कि हर मंगलवार को करना है। हरजाना भी कर सकता है, संडे को निकाल के हरजाना भी कर दिया करे चाहे। कब तक दान करना है, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। बाकी इसने दान किसी का नहीं करना, जो मेन पाठ पूजा वो करने हैं। फालतू में कोई रत्न दान नहीं करना। बाकी फिर भी देखो जी, आपके जो भी सवाल होंगे या कोई बात आपको समझ ना लगी हो, कल दोपहर को 1-2 के बीच में मुझे पूछ लेना, या शाम को 6-7 के बीच में मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।